उत्तर नहीं दिया, सिर हिला दिया। भगवान बोले अच्छा अच्छा अब समझ में आई बात। घर में खटपट हो गई, घर में लड़ाई झगड़े करके आई हो, पर देखो देवियों, घर में कितनी भी खटपट हो, कितनी भी लड़ाई झगड़े हो, कभी भी कुलीन स्त्री को, एक पतिव्रता स्त्री को अपने गृह का परित्याग नहीं करना चाहिए। चली जाओ। देखो देवियों, पति कैसा भी हो, यहां पर धर्म का उपदेश, निर्धन हो, रोग से ग्रस्त हो, बीमार हो, कैसा भी हो, परंतु किसी भी पतिव्रता स्त्री को अपने पति का परित्याग किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए। दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पति स्थिरभिर्नहातव्यो लोकेषु भिरपातकी। दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो, कदाचित पति वृद्ध हो जाए महाराज, फिर भी पतिव्रता स्त्री को अपने पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। देखो देवियों, देवियों का एक ही धर्म बताया है शास्त्रों ने। हमारी माताएं कोई पूजा करें, पाठ करें अथवा ना करें, परंतु केवल मन क्रम वचन से अपने पतिदेव की यदि सेवा कर लें तो सारे देवताओं की पूजा हो जाती है। गोस्वामी जी भी इस बात की पुष्टि करते हैं। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, 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 काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन पति पद नेमा, एक ही धर्म एक व्रत 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 नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन, काय वचन मन, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा। पतिव्रता स्त्रियों का एक ही धर्म है। देखो देवियों, कि काय वचन मन पति पद प्रेमा, काया से, वाणी से, मन से, तीनों से केवल अपने पति की सेवा करें। अब तो देवियों को अच्छा नहीं लगा कि ये तो हमें बड़ा धर्मोपदेश कर रहे हैं, बड़े प्रवचन कर रहे हैं, हमें बड़ी गीत सुना रहे हैं, और ऐसे ही हम इस प्रकार चुप खड़ी रहेंगी तो ये सुनाते ही रहेंगे। प्यार से बोलो श्री राम। गोपियां यहां कहती हैं कि देखो प्राण वल्लभ, देखो प्रियतम, आप ही कहते हो कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजः, समस्त धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। और हम तुम्हारी शरण में आई हैं तो कहती हैं घर को चले जाओ। अच्छा ये बताओ प्रभु, गोपियां कह रही हैं भगवान से कि एक पतिव्रता स्त्री है महाराज,
जो अपने पति की मन क्रम वचन से सेवा करती है। परंतु अचानक समय ऐसा आया कि पतिदेव को विदेश की यात्रा करने जाना पड़ा, यूएसए की यात्रा में जाना पड़ा नौकरी के लिए। अब वो बेचारी बड़ी परेशान है। वो स्त्री कहने लगी अब क्या करूं मैं, अपने स्वामी से कहने लगी स्वामी आप तो चले जाओगे और मेरा ये धर्म, मेरा जो रोज का नियम है कि अपने पति की सेवा करना, जब तक उनको भोजन में पवाती नहीं तो मैं स्वयं भोजन नहीं करती, जब तक उनका शयन के लिए सुंदर भवन पर उनकी व्यवस्था नहीं बना देती तब तक मैं स्वयं नहीं सोती हूं, ये मेरे धर्म का क्या होगा। तो पतिदेव को बड़ी दया आई। पतिदेव कहने लगे देवी जी बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारा पातिव्रत्य धर्म बिल्कुल नष्ट नहीं होगा। कैसे? बोले एक काम करो, जब तक मैं विदेश की यात्रा में हूं तब तक के लिए एक मिट्टी की मेरी मूर्ति बना लो, प्रतिमा बना लो। उसी भाव से जिस प्रकार मेरी सेवा करती हो उसी भाव से उस प्रतिमा, उस मिट्टी की मूर्ति की तुम सेवा करना, तुम्हारा पातिव्रत्य धर्म नष्ट नहीं होगा। क्रम वचन से उसी मिट्टी की मूर्ति में पतिदेव का भाव रख करके पूजन करते, सेवा करते। अब कुछ दिन व्यतीत हो गए और कुछ दिनों के बाद में उसके पतिदेव वापस आए विदेश यात्रा से। जब वापस आए तो वह पतिव्रता स्त्री अपनी उस मूर्ति की सेवा शुश्रूषा में लगी हुई थी। अब पतिदेव ने आवाज लगाई देवी जी, दरवाजा बंद था। कुंडी खटखटाई, देवी जी सुनती हो मैं आ गया हूं। अब बताओ प्राण वल्लभ उस देवी को इस समय क्या करना चाहिए। भगवान मुस्कुराए कहने लगे देवियों जब असली के पति सामने खड़े हों तो उस पतिव्रता स्त्री को उस मिट्टी की मूर्ति की सेवा छोड़ करके असली पतिदेव की सेवा में लग जाना चाहिए। बस 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 यही हम कहना चाहते थे। अब ये बताओ प्रभु ये संसार के जितने भी पति हैं ये असली हैं क्या नकली हैं? अच्छा ये बताओ आत्मा होती है क्या होता है? हाँ? आत्मा होती है क्या होता है? आत्मा होती है। तो सारे जगत के आत्मा के पति तो आप ही हो। धियाम पति लोकपति जगतपति, बुद्धि के पति आप और गोपियों के पतियों के भी पति आप हो। आप तो जगतपति हो। अब जब असली पति मिल गए हैं तो फिर नकली पति की सेवा क्यों? मीराबाई तो बड़ा सुंदर भाव कहते हैं कि ऐसे बर को मरे जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए गोपाल जी जासो चुड़ लो अमर है जाए, बरबरिए गोपाल जी जासो चुड़ लो अमर है जाए। मीरा कहती है ऐसे वर को बरे जो बार बार जन्म लेता बार बार मर जाता है। महाराज वर्ण यदि करना है, पति बनाना ही है, संबंध बनाना ही है तो गोपाल जी से बना लो जिससे जीवन सफल हो जाएगा। गोपियां कहती प्रभु अब आप ही बताओ असली पति कौन है? भगवान एकदम मौन हो गए। यहां पर गोविंद ने 10 श्लोकों में प्रश्न किया है कि गोपियां क्यों आई, कहां से आई, चली जाओ, तुम्हारा यहां आना उचित नहीं है। गोपियों ने उसके बदले में 11 श्लोकों में उत्तर दिया है। इसे प्रणय गीत कहते हैं। हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में बड़े सुंदर सुंदर गीत हैं। तो मुख्य है महाराज वेणु गीत, युगल गीत, प्रणय गीत,
गोपी गीत, भ्रमर गीत, वेणु गीत की चर्चा आगे हमने श्रवण किया, युगल गीत की अभी करेंगे, और ये प्रणय गीत। तो गोपियों ने अपना प्रणय, और देखना बंधुओं प्रेमियों की स्थिति भी ऐसी होती है। आपने सर्प को देखा होगा, सर्प जब चलता है तो उसकी गति का पता नहीं चलता कि वो किस दिशा में जा रहा है और किस दिशा में जाएगा। इसी प्रकार प्रेमियों की स्थिति भी ऐसी अटपटी सी होती है। अहेरिव गतिर प्रेमणा स्वभावा कुटिलो भवेत। भगवान तो यहां पर गोपियों की परीक्षा ले रहे थे। हम 10 रुपए का भी मटका महाराज बाजार से खरीद के लाते हैं मार्केट से, तो उसको महाराज 10 बार ढोक पीट करके देखते हैं कि कच्चा है या पक्का। महाराज कहीं घर जाकर के कच्चा निकला तो सारा रस सारा पानी बिखर जाएगा। तो इतने दिव्य महाराज, परंतु गोपियां इस प्रेम में सफल हो गई। यहां पर गोपियां अपना प्रणय निवेदन करते हैं कि मैवं विभोर्हति भवान गदितुं संसम संतज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम भक्त्वा भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुं। मैवम, मैवम का एक अर्थ होता चुप रहो, अब मत बोलो। मैवम विभोर्हति भवान गदितुम नृशंसम। हे प्राण वल्लभ, हे प्रियतम, संसार के समस्त विषय सुखों को, संसार की समस्त विषय वस्तुओं को हमने एक तिनके की भांति परित्याग करके आए, और तुम कहते हो चली जाओ। हम तुम्हारी भक्त हैं, हमें स्वीकार करो। भक्त्वा भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान्। ऐसा दुराग्रह मत करो तुम, हम तुम्हारी शरण में आए हैं। संस्कृत में भक्त को भात भी कहते हैं। और ध्यान देना, जिस प्रकार भात बनता है उसी प्रकार भक्त भी बनता है। प्यार से बोलो श्री राम। श्री राधे। ऐसे नहीं, जरा जोर से बोलो श्री राम। श्री राधे। भात कैसे बनता है? पहले तो मूल रूप से धान के रूप में वह होता है। उसका मूल रूप, चावल का जो मूल रूप है वह धान है। उस धान को जब महाराज ओखली में कूटा जाता है अथवा चक्की के द्वारा, आजकल तो पद्धति बदल गई है, परंतु पुराने जमाने में माताएं धान से चावल निकालती थी तो ओखली का प्रयोग किया जाता था, कूटा जाता था उस धान। अब कूटने पर छिलका अलग हो गया, चावल अलग हो गया। अब वह धान दो रूपों में परिवर्तित हो गई, छिलका अलग और चावल अलग। अब नाम अलग अलग हो गया। अब कोई धान नहीं कहेगा, बोले अब चावल, और ये चावल का छिलका, ये धान का छिलका। दो रूपों में उसका भाव। फिर बोले अभी भात बना है क्या? बोले नहीं, अभी भात नहीं बना, अभी केवल चावल बना है। कच्चे चावल को कोई भात नहीं कहता, बोले ये चावल है, कच्चा है। इसी प्रकार भक्त ये संसार की माया में जब तक चिपका हुआ है तब तक वह धान के ही रूप में है। माया क्या है? मैं और मोर तोरते माया, ये मेरा है, ये पराया है, ये अपना है, ये पराया है, यही तो माया है। तो ये माया का छिलका निकलेगा कैसे? अस्तु, मैं निवेदन कर रहा था कि चावल तो बन गया परंतु भात नहीं बना है। अब भात कैसे बनेगा? बोले अग्नि प्रज्वलित कर दो महाराज, और उसमें एक बटलोई रख दो, और गर्म पानी खोलते हुए पानी में उस चावल को डाल दो महाराज। धीरे 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 वह चावल सिद्ध हो जाएगा। परंतु हमारी माताएं जब चावल बनाती हैं तो थोड़ा सा एक चावल
अब तो कुकर उकर का जमाना आ गया महाराज। प्यार से बोलो श्री राम। श्री अब राम। तो प्रेशर कुकर में महाराज सीटी बज जाती है, चेक भी नहीं करना पड़ता। नहीं तो पहले चावल जब बनता था तो माताएं उसमें से एक चावल का दाना उठा करके ऐसे दबा करके देखती थी कि कच्चा है या पक्का। यदि बिल्कुल चिपक गया तो समझ जाती थी कि नहीं सिद्ध हो गया है चावल, और थोड़ी भी कणिका कठोरता शेष रह जाती थी तो समझ जाती थी कि अभी अध कच्चा है, अभी पक्व है, अभी पका नहीं, अभी सिद्ध नहीं हुआ है, थोड़ा और टाइम लगेगा। और जब पूर्ण रूप से वह चावल सिद्ध हो जाता था, थोड़ी भी कठोरता शेष नहीं रहती थी, एकदम सॉफ्ट हो जाता था। प्यार से बोलो श्री राधे। श्री राधे। तो ठीक इसी प्रकार भक्त भी बनता है। जब तक यह जीव माया में मिला हुआ है, ये माया का छिलका, ये माया का पर्दा कब हटेगा? बोले संसार की जब प्रताड़नाएं मिले महाराज, आपने देखा होगा जितने भी भक्त हुए हैं उनको संसार की बड़ी प्रताड़नाएं, बड़े दुख मिले महाराज। चाहे सूरदास जी का चरित्र देख लो, चाहे प्रहलाद जी का चरित्र आप कल श्रवण कर रहे थे। प्यार से बोलो श्री राम। श्री राधे। संसार की प्रताड़नाएं, संसारी लोग जब आपको ठुकराने लग जाएं, आपको दुख देने लग जाएं, तो समझ लेना कि अब आप भक्त बनने वाले हैं। फिर जब संसार आपको फीका लगने लगेगा तो फिर संसार से अपने आप वैराग्य हो जाएगा। मीरा जी को घर छोड़ना नहीं पड़ा, घर स्वतः छूट गया। बोले जब तक जीवन में अनुकूलताएं हैं हमारे, तब तक ये संसार से वैराग्य नहीं होगा महाराज। जब चकाचक सब चल ही रहा है तो वैराग्य कैसा? बोले संसार जब ठुकराने लग जाए, प्रताड़ना देने लग जाए, तो इस जगत से वैराग्य हो जाता है। परंतु वैराग्य तो हो गया, परंतु अभी भक्त नहीं बना। जब वैराग्य होगा तो घर से निकल करके वो किसी श्रेष्ठ साधक के चरणों में जाकर के अपना आत्मसमर्पण कर देगा। किसी श्रेष्ठ सद्गुरु, किसी श्रेष्ठ वैष्णव के चरणों में अपना आत्मसमर्पण कर देगा। तो फिर वह सद्गुरुदेव भगवान उस शिष्य के ये चावल आपने देखा होगा बटलोई में रखते हैं तो उसमें पानी खोलता रहता है। ये चावल खोलने का मतलब क्या है? बोले जब सद्गुरु नाम रूप लीला और धाम भगवान के इस दिव्य चरित्रों का जब वर्णन करके उस भक्त को सुनाएंगे तो उस भक्त के हृदय में भगवान से मिलने की उत्कट उत्कंठा जागृत होगी। फिर भीतर विरहाग्नि जलेगी कि प्रभु कैसे मिलेंगे, कहां मिलेंगे, कब मिलेंगे, ये तड़प भीतर मन में पैदा हो जाए महाराज। जब इस विरह की अग्नि में यह फिर भगवान अनुग्रह करके, जैसे ध्रुव जी के ऊपर भगवान ने कृपा की, प्रहलाद जी के ऊपर भगवान ने कृपा की, तब कहीं जाकर के यह जीव भक्त बनने के लायक वस्तु चुराई। बोले देखो प्रभु, हम घर में तो जाएंगी परंतु घर के कार्य हमसे होते नहीं, क्योंकि मन आपके पास है। आप चोर हो, चित्त चोर हो, आपने हमारे चित्त को चुरा लिया, हमारा मन हमें वापस कर दो, हम घर में चली जाएंगी वापस। कि चित्तम सुखेन भवता प्रहतम ग्रहेषु यन्निर्विसत्युतकरा वपि गृह्य कृत्यै पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलम् यामह कथम ब्रजमथो करवाम किम्बा। ब्रज में जाके करेंगी क्या? क्योंकि मन तो हम तुम्हारे पास है। कोई भी कार्य मन से ही होता है, मन ना हो महाराज करने का तो कार्य नहीं होता है। इस प्रकार से गोपियों के जब दिव्य भावों को गोविंद ने देखा,
तो गोविंद के मन में इन गोपियों के प्रति महारास करने की इच्छा जागृत हो गई। तब तो क्या था महाराज, बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीविस तमाल नर्म नखाग्रपातई छेल्यावलोको हसितई ब्रज सुंदरी नाम मुंतम भयन रतिपतिम रमयान चकार। साक्षात कामदेव को भी लज्जित करने वाला दिव्य स्वरूप भगवान ने प्रकट किया है। और इन समस्त गोपियों के साथ गोविंद महारास कर रहे हैं। आइए हम भी अपने मन को, शरीर से नहीं सही महाराज, अपने मन से ही सही, इन गोपियों के दिव्य महारास में सम्मिलित होकर के और उस रस का अपूर्व दिव्य भाव से। गोकुल में देखो जिस किसी भी भक्त को मेरे ठाकुर जी के इस महारास में सम्मिलित होना, वो ऐसे बैठे बैठे ठाकुर जी नहीं आपको स्वीकार करेंगे। ठाकुर जी की कृपा ऐसे बैठने से नहीं होगी। चकाचक महाराज दोनों हाथ खड़े करके और इस गोविंद के दिव्य महाराज में हम सब लोग मन से ही सम्मिलित हो जाते हैं। कैसे? हरि बोल। राधा नाचे नाचे रे नाचे रे नाचे राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे। बोलिए रास बिहारी सरकार की जय हो। छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी सुन कर मीठी मुरलिया हो। छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया हो। छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया। श्याम छवि पे सब बलिहारी ग्वाल बाल और गैया। श्याम छवि पे सब बलिहारी ग्वाल बाल और गैया हो। सरर सरर चाहे मधुरी पुरवैया।
पर कान्हा रास रचाए हो। बंसी वट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचाए। बंसी वट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचाए हो। गोपी बन कर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए 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 हो। डम 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 जय हो डम 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 जय हो। डम 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 रुबा दे कान्हा की मुरली पे सब जग नाचे रे श्याम संगे। राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। राज बिहारी सरकार की जय हो। चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो आंखें कजरारी हो। चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो आंखें कजरारे हो। तुम नाचे गोपियन संग में जग का पालनहारी हो। तुम नाचे रास बिहारी जग का पालनहारी हो। रास बिहारी संग में राधा सुकुमारी संग विरज में विराजे रे श्याम संग। राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। नाचे रे राधा नाचे रे राधा नाचे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे। मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। बोलिए राधा रानी की जय हो। पर महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे रास रचो
रचो है, रास रचो है, जमुना के तट पर रास रचो है। राधा नाचे, राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, जमुना के तट पर महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, जमुना के तट पर रास रचो है। जय हो। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। 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 मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधि रचो है, राधि रचो है, जमुना के तट पर महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, जमुना के तट महारास रचो है। वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी। वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी।